नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनएसएस खुट्टा क्लासेस में। तो दोस्तों ये वीडियो नंबर 6 होने वाला है। अगर वीडियो नंबर आप 5 नहीं देखें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ या फिर आई बटन में सजेस्ट हो रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें। आप लगातार जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा और आप जो है दोस्तों नोट्स बना लीजिए इसका, ठीक है दोस्तों। NCERT क्लास है दोस्तों, NCERT बुक से इसे मैं उठाता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही मेहनत के बाद ही ये सब मैं कर पाता हूँ, इसलिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वपरागन व परपरागन के प्रकार, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है स्वपरागन के प्रकार और दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं परपरागन का प्रकार, ठीक है दोस्तों। परपरागन का प्रकार, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं स्वपरागन जो है दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो है दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। जो स्वपरागन होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वपरागन यानी दोस्तों स्वयुग्मन, यानी इसको इंग्लिश में ऑटोगेमी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कहा गया कि इस प्रकार के स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण, ठीक है दोस्तों, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचती है, यानी इसमें जो परागण होता है वो एक ही पुष्प में होता है। याद रखना है, जो स्वपरागण होता है यानी दोस्तों जो स्वयुग्मन होता है, स्वयुग्मन एक ही पुष्प में होता है, ठीक है। अब दूसरा जो है दोस्तों यहाँ पर दूसरा है सजात पुष्पी परागन, जिसको जिनोनोगेमी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जिनोनोगेमी, तो इसमें कहा गया कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचती है या पहुंचते हैं तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी इसमें परागण जो है पौधा एक ही रहेगा, लेकिन फूल अथवा पुष्प जो है वो डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी दोस्तों परपरागन के प्रकार, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग परपरागन के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये परपरागन की विधियाँ, ठीक है दोस्तों, यानी मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन किन किन विधियों से होता है। तो दोस्तों सामान्यतः जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है यानी मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन जो है दोस्तों 5 विधियों के द्वारा होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। तो परपरागण में परागकणों का स्थानांतरण जैविक एवं अजैविक विधियों द्वारा होता है। तो दोस्तों आप एक बात याद रखिएगा कि जो परपरागण होता है वो 2 विधि द्वारा होता है, यानी 2 जीवों द्वारा होता है। एक तो जैविक होगा यानी जिसमें जान होगा उसमें, और एक अजैविक कहने का मतलब है दोस्तों जैसे कि वायु हो गया, ये अजैविक हो गया, जल अजैविक हो गया, कीट जैविक हो गया, पक्षी जैविक हो गया, चमगादड़ जैविक हो गया, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, वायु अजैविक है, जल अजैविक है, कीट जो है वो जैविक है, पक्षी जो है वो क्या है जैविक है, और चमगादड़ जैविक है, ठीक है। तो ये जो 2 है ना दोस्तों, ये दोनों क्या है अजैविक है, और ये तीनों जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला और ये वाला ये क्या है जैविक परागण है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं वायु द्वारा, जल द्वारा, कीटों द्वारा, पक्षियों द्वारा और चमगादड़ द्वारा भी परागण होता है। तो सबसे हम लोग पहले जान लेते हैं वायु परागण, ठीक है दोस्तों। वायु परागण यानी एनिमोफिली, ठीक है दोस्तों, एनिमोफिली। तो जब परागकणों का स्थानांतरण का मतलब होता है एक परागकण यहाँ है तो परागकण यहाँ से यहाँ तक आना, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आएगा दोस्तों इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्थानांतरण कहते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो वायु किसके द्वारा जाएगा, तो वायु के द्वारा जाएगा, हवा के द्वारा जाएगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे एनिमोफिली कहते हैं, यानी वायु परागण कहते हैं। तो वायु परागण का जो मुख्य उदाहरण है दोस्तों यहाँ पर मकई है, ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग खोरठा में जोंधरा कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है मकई है। स्वपरागन का जो मुख्य उदाहरण है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वपरागन का मुख्य उदाहरण है क्या दोस्तों, मकई। ठीक है। दूसरा जो है दोस्तों यहाँ पर जल परागन अथवा हाइड्रोफिली है। ठीक है दोस्तों, जल यानी हाइड्रो। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोफिली। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, जल परागन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अधोजल परागन और दूसरा जो है दोस्तों वो होता है अधिजल परागन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अधोजल परागन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लिखेंगे जब परागण जल के अंदर या भीतर होता है तो उसे अधोजल परागण कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है दोस्तों नाजास, सिराटोफिलम, जोस्टेरा आदि इसके उदाहरण है। अब हम लोग आगे देखते हैं अधिजल परागण। ठीक है दोस्तों, अधिजल और अधोजल सेम वर्ड है, मतलब सेम वर्ड नहीं है दोस्तों, अलग अलग है, लेकिन सुनने में एक ही जैसा लग रहा है। ठीक है। तो अधिजल जो होगा दोस्तों सतह पर होगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि जब परागण जल के सतह पर होता है, सरफेस पर होता है दोस्तों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिजल परागण कहते हैं। जैसे दोस्तों इसको क्या पढ़ेंगे, वेलिस्नेरिया। ठीक है, ये क्या है, वेलिस्नेरिया है, ये है पोटेमो, जीटोन आदि इसके उदाहरण है। तीसरा जो है दोस्तों यहाँ पर तीसरा है कीट परागन, इसको हम लोग इंटोमोफिली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और कीट विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, इंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वो आपको याद रखना है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, इंटोमोलॉजी। ठीक है। तो यहाँ पर वो आपको यहाँ से नहीं एग्ज़ाम में पूछाएगा प्रश्न, लेकिन यहाँ से पूछा जाएगा कि कीट परागन है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटोमोफिली कहेंगे। ठीक है। तो कीट परागन क्या है, इसकी परिभाषा है कि जब परागण कीटों के माध्यम से होता है उसे कीट परागन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण जो है दोस्तों मधुमक्खी, मक्खी, पतंग, तितली, वैस, बीटल आदि इसके उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं पक्षी परागन। ठीक है दोस्तों, ये पक्षी परागन यानी सेम वही रहेगा, पक्षी परागन यानी ऑर्निथोफिली। ठीक है दोस्तों, तो जब परागन पक्षियों के माध्यम से होता है तो उसे पक्षी परागण कहते हैं। जैसे निकोटियाना, कैलिस्टोमोना। ठीक है दोस्तों, नाम अजीब अजीब है, याद रखना होगा। ठीक है। और पांचवा नंबर जो है दोस्तों वो है चमगादड़ परागन। ठीक है, बुक में बहुत लंबी चौड़ी दिया गया है, लेकिन मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पर बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कैरिस्टो है ना दोस्तों, CHEIROPTEROPHILY, कैरिप्टेरोफिली। ठीक है दोस्तों, कठिन शब्द है ये, आपको याद रखना है, कैरिप्टेरोफिली। ठीक है। तो ये है कैरिप्टेरोफिली यानी दोस्तों चमगादड़ परागन। तो इसमें लिखेंगे जब परागन चमगादड़ के माध्यम से होता है तो उसे चमगादड़ परागन कहते हैं। ये तो शॉर्ट हो गया, लेकिन बुक में दिया गया है कि बुक में ऐसे दिया गया है, सुन लीजिए आप ध्यान से, कि एक पादप है यानी एक पौधा है, उसमें पराग जो पुष्प है वो कुछ वैसे होते हैं, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर दिया गया कदम। ठीक है दोस्तों, कचनार और गोरख इमली। ठीक है, ये क्या हो गया, चमगादड़ परागन का उदाहरण हो गया। ठीक है। तो जैसे कि कदम का ही उदाहरण ले लेते हैं, तो कदम का जो फूल होता है दोस्तों वो रात के समय में खुलता है, यानी उसका मुंह जो है रात के समय खुलता है। तो उसमें क्या होता है कि रात में, और एक बात याद रखना, जो चमगादड़ होता है ना, ये निशाचर होते हैं। निशाचर का मतलब होता है रात को चरने वाला जानवर या पक्षी होगा, वो क्या होगा, निशाचर होगा। यानी दोस्तों निशा का मतलब होता है रात। ठीक है। तो निशाचर चमगादड़ जो है दोस्तों ये क्या है, एक निशाचर पक्षी है। तो ये बेचारा क्या करता है कि अपने भोजन के लिए इधर उधर तो भटकते रहता है। तो जिस फूल में ज़्यादातर आप जानते हैं कि पक्षी पेड़ पौधों पर ही बैठते हैं, तो ये चमगादड़ जो है ना, ये ससुरा कदम के पेड़ पर या फिर कचनार या फिर गोरख इमली के पेड़ के पास चला जाता है और वहाँ पर इधर उधर भटकते रहता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि परागन जो है उसके वर्तिकाग्र में गिर जाता है। ठीक है, उसके वर्तिकाग्र में गिर जाता है।
तो यहाँ जो वाहक होगा वो वाहक कौन होगा दोस्तों, यहाँ पर वाहक का हो जाएगा ये चमगादड़। ठीक है, इस तरह से बुक में दिया गया है। ठीक है, ये भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना हार्ड हो रहा है तो आप डायरेक्टली याद रखेंगे कि जब परागण चमगादड़ के माध्यम से होता है तो उसे चमगादड़ परागण कहते हैं। ठीक है, सब में उसी तरह मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब परागण पक्षियों के माध्यम से होता है तो उसे पक्षी परागण कहते हैं। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आने वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्वपरागण व परपरागण का महत्व, इम्पोर्टेंस, हम लोग उस पर बात करने वाले हैं वीडियो नंबर 7 में। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, ताकि आपको इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो आप देखते रहें आप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।